कि भगवान श्री कृष्ण जिनकी भगवत गीता का आप उपदेश करते हो वो माखन क्यों खाते थे? कृष्ण भी घी खाते थे, श्री कृष्ण साहब भी घी खाते थे। मुंह उठा के चले आप तो यार। मार्केट में एक नए आचार्य आए हैं, यूट्यूब वाले आचार्य, आचार्य प्रशांत। और आपके चैनल को 4 पैसे तभी मिलेंगे तब आचार्य प्रशांत के खिलाफ बोलोगे। नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है श्री चोट चैनल में। आचार्य प्रशांत साहब के खिलाफ बोलना जैसे एक ट्रेंड हो गया। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले भी उनका वही एजेंडा था, काम करने का, नारी सशक्तिकरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। और हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं या फिर ये कहे कि सनातन धर्म है, उसकी ऊंचाइयों तक लेकर के जाना। पर जिस तरह से अंग्रेजों के समय पर मुखबिर हुआ करते थे ना, काले अंग्रेज, जिन्होंने आज़ाद को मरवा दिया, भगत सिंह को फांसी चढ़वा दिया और न जाने कैसी कैसी जानकारी जो क्रांति के लिए ज़रूरी थी वो वहाँ से निकाल करके अंग्रेजों को दे दी। वैसे कुछ काले अंग्रेज आज भी ऐसे ही पीछे पड़े हुए उनके, जो सनातन धर्म को, जो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बिल्कुल कटने मरने के लिए तैयार है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ पता नहीं क्यों बिलों में से निकल के ये काले अंग्रेज पैदा हो रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले भी इन पर विवाद हुआ था जब इनकी सिगरेट पीते और लड़कियों को पिलाते कुछ फोटो इंटरनेट पर आए थे। ये सब पुराने प्रतीत होते थे, मैंने उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था कि बुराइयां तो सभी में कुछ ना कुछ होती हैं। किसी सामाजिक बुराई के कारण किसी व्यक्ति को ही खारिज करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। और आज भी मैं नशे के कारण उन पर बात नहीं कर रहा। आयुर्वेद में बहुत सारी पद्धतियाँ ऐसी हैं जो धूम्र से ठीक होती हैं, जैसे फेफड़ों के, लंग्स के। अगर आपको इसका नहीं पता तो एक बार पहले तो आयुर्वेद जा करके पढ़िए। धूम्र विधि के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। वो सिगरेट कौन सी है जरा ये भी देख लेना। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सिगरेट उपलब्ध है जिसमें तंबाकू नहीं होता, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका धुआं अगर अंदर लिया जाए तो फेफड़ों की सफाई का वो काम करते हैं। उन्हीं पदार्थों को अगर उक्के में डाला जाए तो क्लिंचिंग का काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आप निशान देख रहे होंगे वो हर्बल सिगरेट का निशान है, जिसका नाम है निर्दोष। ये आयुर्वेदिक औषधि है जो चरक संहिता पर आधारित है। ये बना होता है तुलसी, लौंग, हल्दी, दालचीनी जैसे तमाम जड़ी बूटियों से। ये कोई बीड़ी नहीं है, वरना आचार्य प्रशांत के लिए सिगरेट खरीदना कौन सी बड़ी बात है। जरूरी नहीं होता उक्के के अंदर और सिगरेट के अंदर तम्बाकू ही होना जरूरी है, लेकिन तुम लोगों की मानसिकता ऐसी क्रूप हो गई है कि किसी को भी देखो हाथ में अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि धुआं उड़ा रहा है, सिगरेट पी रहा है। और हिंदू धर्म में धुआं पीना तो कहाँ जायज़ है? क्यों भाई? जो भोले शंकर की प्रतिमा तुम लोग बनाते हो, आजकल मोटरसाइकिलों पे भी छपा मिलता है, बम बम बोले, हाथ में वो धूम्रपान का है, चिलम उनके हाथों में। उन्हीं के नाम पर जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं हरिद्वार को, तो वो धूम्रपान नहीं करते, भांग नहीं पीते, धतूरा नहीं पीते। धर्म की यात्रा करने जा रही हो, धार्मिक यात्रा है नहीं है और बड़ी पवित्र। मेरे को भी बता दो, गांजा पी रहे हैं, बोले तो चिट्टा पीते आ रहे हैं। बताओ चिट्टा क्या होता है? हम तो गांजा पीते हुए आ रहे हैं, वो देखो बस। चिट्टा क्या होता है? तुम बोले हम तो पी रहे, चिट्टा चिट्टा क्या होता गांजा है? चिट्टा क्या होता है? व्हाइट होता है। भाई बोले तो होता है कुछ बोले बता पूरी बात बताओ, क्या होता है? भाई क्या होता है? होता है। हमारे जो नागा साधु हैं, क्या वो भांग नहीं पीते, नशा नहीं करते? पर तुम लोगों को ये आचार्य प्रशांत इसलिए पकड़ना है क्योंकि अच्छा मुद्दा है, गर्म मुद्दा है। बहुत सारे फॉलोवर हैं आचार्य प्रशांत के, तकरीबन हर घर में आचार्य प्रशांत पहुंच चुका है। तो क्यों ना इसके खिलाफ बोला जाए? भाई अच्छे व्यू आएंगे, अच्छा पैसा जनरेट होगा यहाँ से। अगर इतनी ही हिम्मत है भाई साहब आपके अंदर, तो आचार्य प्रशांत की संस्था में जाइए, स्तर में जाइए, उसके सामने ये बात बोलिए, फिर हमें पता चलेगा कि वास्तव में आप कितने महान हैं। एक बार भाई साहब की वीडियो तो देखो एक बार, ये क्या बोल रहे हैं, देखो एक बार। आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देखने को मिला जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करना स्त्री के लिए सबसे बड़ा बोझ है, उन्हें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। पहले तो ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को आचार्य प्रशांत ने कहा है कि वो बच्चे पैदा ना करें। ये क्यों कहा है? अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो एक बार जा कर के जनसंख्या भूगोल और पर्यावरण भूगोल ये जा कर के पढ़ लो। ओजोन क्या होती है, CO2 क्या होती है, इसका काम क्या होता है, और पृथ्वी कैसे कर रही है जनसंख्या के बढ़ने के कारण। तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और के बीच में बैठा है फिर दूध कैसे बैठा है? वो चाहिए जानवर से। और जानवर कैसे पाले जा रहे हैं? अब आप ऐसे तो है नहीं, अपने घर में गायें बांध के बैठे हैं, आप करने वाले भी नहीं है ऐसा। थैली से आ जाता, थैली वाला दूध पीते हैं, लेकिन जो बछड़ा पैदा होगा उसका क्या करोगे? जिस गाय ने, जिस भैंस ने दूध देना बंद कर दिया उसका क्या करोगे? क्या करोगे? अब ऐसे इतने बड़े आप दयालु नहीं हैं कि उस गाय को, उस भैंस को या उस बछड़े को अपनी डेयरी में रखोगे।
आप उसको स्लोटर हाउस में भेजने वाले हो। स्लोटर हाउस में भेजोगे, वहाँ पे क्या होगा उसका? फिर आपकी डिमांड है कि मुझे भाई बैग चाहिए लेदर का, बेल्ट चाहिए लेदर की, पर्स चाहिए लेदर का, सब कुछ आपको अपने लेदर का चाहिए। फिर ये लेदर कहाँ से आता है? कहाँ से आता है ये लेदर? और सुनाता हूँ और क्या कह रही है सुना, देखो एक बार। ये अकेले वेदांत और भगवत गीता पढ़ाने वाले महापुरुष हैं जो गाय का दूध पीने का विरोध करते हैं। दूध ना पीने वाले आचार्य। अबे मूर्खानंद, अगर तेरे को नहीं पता ना तो एक बार जाके स्टडी कर ले। जब अगर इतना अध्ययन कर लिया आचार्य प्रशांत पे, 4 वीडियो देख करके निष्कर्ष निकाल लिया, तो एक बार सदर में भी चले जाओ, आमने सामने बात कर लो। दूध पीना आज के समय पे पाप है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको और अध्ययन करने की ज़रूरत है। और आप उदाहरण दे रहे हैं श्री कृष्ण साहब का कि वो तो घी खाते थे। भैया इन बातों में अगर पढ़ना है तो पढ़े रहो कि श्री कृष्ण साहब क्या खाते थे। अगर आपको ये नहीं पता कि वो समय क्या था और आज समय क्या है, तो फिर आपको अंतर करना नहीं आया। आप एक दूध पीते बच्चे हैं। श्री कृष्ण साहब के टाइम पे जो मूल्य गाय का था, दूध का था, घी का था, वो मूल्य आज नहीं है। और मैं किस मूल्य की बात कर रहा हूँ? मैं मूल्य की बात कर रहा हूँ कि अगर बछड़ा पैदा हुआ गाय से तो वो बैल बन करके खेत को जोतने का काम करता था। आज अगर बछड़ा पैदा होगा तो उसका क्या होगा ये बता मुझे। पहले वाले लोग खेतों में काम करते थे बैल के साथ मिल करके, तो उनको घी खाने की ज़रूरत थी, ताकत चाहिए थी खेत में काम करने के लिए। आज तो सारा काम ट्रैक्टर से होता है, तो घी दूध की ज़रूरत कैसे? कि भगवान श्री कृष्ण जिनकी भगवत गीता का आप उपदेश करते हो वो माखन क्यों खाते थे? कृष्ण भी घी खाते थे, श्री कृष्ण साहब भी घी खाते थे। मुंह उठा के चले आते हो यार। कुछ तो इतिहास के बारे में पता करो, कुछ तो इस बारे में पता करो कि आप जो कह रहे हो उसके बीच काल का कितना अंतर है। अगर काल का अंतर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार इसको फिर से जानो। कृष्ण साहब घी कहते थे, गवाले थे। मुंह उठा करके कुछ भी अंतर करना आता नहीं आपको। ऐसे मुंह उठाकर बोलने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता वो समय क्या था और आज समय क्या है, तो आप अपनी मंदबुद्धिता का प्रमाण दे रहे हैं। उस समय पॉपुलेशन कितनी थी, आज पॉपुलेशन कितनी है। उस समय जंगल कितने थे, आज के समय जंगल कितने हैं। आज के समय मशीनरी का युग कितना सर्वोपरि सर चढ़ के बोल रहा है। पेट्रोलियम का कितना दोहन हो रहा है, प्रकृति का कितना दोहन हो रहा है। अगर ये आप नहीं जानते और उस समय के काल में आप अंतर नहीं कर पा रहे, आपको फिर से कॉलेज करने की ज़रूरत है। अब की बार पढ़ना, ये नकारों वाली और ये बेबूजो वाली फालतू की चीज़ें मत ला करके पटक देना। बहुत सुनता था आपको मैं, बहुत ज़्यादा सुनता था। आपने बहुत विषयों के ऊपर बहुत कुछ बोला है, अच्छा लगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं आचार्य प्रशांत साहब के बारे में, ये आपने बगैर पढ़े, बगैर रिसर्च किए आपने पूरा निष्कर्ष निकाल फेंक दिया बाहर। पता है क्यों? क्योंकि आपको 4 पैसे चाहिए और आपके चैनल को 4 पैसे तभी मिलेंगे तब आचार्य प्रशांत के खिलाफ बोलोगे। और ये अच्छा मौका है, मार दो तीर। कोई भी मुंह उठाता है, आचार्य प्रशांत ये करते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं। अगर इतना ही उनके बारे में जानना है तो एक बार वहाँ पे स्तर में जाओ ना, वहाँ पे जाके पता कर लो। खुजली मस्ती है वहाँ पे जाने में, या पैसे नहीं है। YouTube पर 4 वीडियो देख करके किसी का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना बहुत आसान है। अगर उसके बारे में पूरा जानना है तो उनका जो पूरा का पूरा एजेंडा है उसके बारे में जानिए, उसकी संस्था के बारे में जानिए, किस के लिए काम कर रही है, उनके केंद्र में क्या चीज़ बैठी हुई है। ऐसे भोग देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसलिए तो इतना बोल पा रहे हो।